प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता की एक आपके सामने जिक्र करूंगा। आप देखिए, आप सबको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री महोदय ने रोज़गार किसी को दिया नहीं। 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने का वायदा किया था, नहीं दिया, केवल जुमला था और किसी को कमाने लायक छोड़ा ही नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि जो पकोड़ा तलने का काम है वो भी रोज़गार है। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था, पूरे देशवासियों ने सुना है। पकोड़े तलने को रोज़गार माना था। चलो 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि वो रोज़गार है। प्रधानमंत्री महोदय, आप पकोड़े को रोज़गार बना दिया आपने, और आज पकोड़े वालों की क्या हालत कर रखी है, आप इसका जवाब देंगे? जो अतिक्रमण में हटाए जा रहे हैं, कौन है वो गरीब लोग हैं जो रेहड़ी लगाते हैं, छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, उन्हीं में ये पकोड़े वाले भी हैं। आपने तो खुद व्यापार बताया था, पकोड़े को व्यापार बताया। प्रधानमंत्री महोदय, 2 करोड़ नौकरी का वायदा करके आप मुकर गए। आप बिल्कुल साफ मुकर गए। आपको शायद याद ही नहीं है कि आपने ये वायदा किया भी था। वो सारे रिकॉर्डेड हैं। आपने वो तो बिल्कुल भुला दिया, और पकोड़े को व्यापार बता करके आज पकोड़े को भी आप छीन रहे हैं। क्या है आपका इरादा प्रधानमंत्री महोदय? क्या उनको मारना चाह रहे हैं? तो गला घोट दीजिए सबका, क्योंकि आप तो तानाशाह हैं। आपको कौन बोलेगा? आपको कोई जवाब नहीं देगा। पुलिस आपकी है, सेना को भी आपने अपनी मुट्ठी में ले लिया है, तो फिर कौन आपके सामने खड़ा होने वाला है? प्रधानमंत्री महोदय, जब यही करना है तो जहर की गोली दे दीजिए देशवासियों को, अगर आप ऐसे मारना चाह रहे तो, ताकि एक ही बार में काम हो जाए। कितनी शर्म की बात है। पकोड़े का रोजगार बता के आज उनका रोजगार को भी छीन रहे हैं आप। अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया। जो लोग मेहनत करके अपना कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचा के अपना रोजगार कर रहे थे, चलिए वो पकोड़े ही बना रहे थे, आज उनको भी छीन लिया आपने, उसको भी छीन लिया। आप चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे प्रधानमंत्री महोदय, मुझे जवाब चाहिए। मैं भारतीय सेना का एक सिपाही हूँ और फौजी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो स्वच्छ राजनीति करने के लिए आई है। गंदगी को मिटाने आई है ये पार्टी। गंदगी को मिटा करके स्वच्छ राजनीति की मिसाल कायम करने आई है। ये भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों को बाहर निकालने आई है, उनको उखाड़ के फेंकने के लिए आई है। आपसे अत्याचार आगे हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, और आपको जवाबदेही ये लेनी होगी। अब तक आपने जो बर्बाद किया है देश को, देश की जनता को जो दर्द दिए हैं, ये जिम्मेवारी आपको लेनी होगी प्रधानमंत्री महोदय। आप इससे भाग नहीं सकते, आप इससे बच नहीं सकते। आप बताइए मुझे, अगर पकोड़ा तलना रोजगार आपने बताया तो उसको क्यों मिटा रहे हो? दिया नहीं है जो पहले से कर रहा है कोई आदमी अपनी गरीबी को किसी तरीके से ध्यान में रखते हुए, तो उसको क्यों मिटाने पर तुलाए? उसने आपसे कुछ नहीं लिया है, पकोड़े वाले ने आपसे कुछ नहीं लिया प्रधानमंत्री महोदय। अपनी मेहनत से कर रहा है वो अपनी मेहनत से कर रहा है। पुलिस को आज आपने बिल्कुल कंडम कर दिया है। पुलिस आप ही की सेवा में लगी रहती है, और जब पुलिस और प्रशासन दोनों निकम्मे हो जाएं तो देशवासी कहाँ जाएंगे? क्या उम्मीद लगाएंगे? मेहरबानी करके ये गंदगी फैलाना बंद करिए, अभी बंद करिए। और मैं सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहूँगा, ये गुलामी बंद करिए आप लोग भी। अगर आप सरकार में बैठे हैं तो सवाल करिए प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियों का, उनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि वो गलत नीति देश को दर्द दे रही है, देशवासियों को दर्द दे रही है। तो आप क्या देशवासी नहीं हैं? आपको भी ये जनता सबक सिखाएगी। आज आप प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियों का साथ दे रहे हैं तो आप जनता के खिलाफ हैं। केवल प्रधानमंत्री महोदय की आप गलत नीतियों का सपोर्ट करके 140 करोड़ लोगों का विरोध झेलने के लिए आप तैयार रहिए। आप उनको बर्बादी पर ले जाना चाह रहे हैं, बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया आपने। आप कैसे बचेंगे उनसे? कैसे बचेंगे? आप मेहरबानी करके ये रेहड़ी और छोटी छोटी जो दुकानें चला रहे हैं, इनको बर्बाद करना बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। इन्होंने आपसे कुछ नहीं लिया, और जिन्होंने रेहड़ी लगाने की इजाज़त दी उन्होंने मुफ्त में नहीं दी है, पैसे लेकर दी है। तो आज क्यों हटाया जा रहा है? जब इनको रोजगार चलाने के लिए उनका रोजगार पहले चलाया गया है। जिन्होंने रेहड़ी की इजाज़त दी है उनका रोजगार पहले चलाया इन्होंने, उनके परिवार में पैसे पहले गए हैं, बाद में रेहड़ी लगी है, और आज आप उनको उजाड़ने में लगे हुए हैं। ये बहुत गंदी हरकत है, बहुत घिनौनी हरकत है प्रधानमंत्री महोदय। बंद करिए ये तमाशा। आप जवाबदेही आप निभाइए अपनी। ये पद बहुत गौरवान्वित पद है। पद की गरिमा को संभालिए, पद की गरिमा को निभाइए, इसकी गरिमा की रक्षा करिए।
मत पद की गरिमा को आप तार तार करिए। प्रधानमंत्री का पद बहुत ऊंचा पद है। देश का शासन प्रधानमंत्री करता है। देश को दुख या सुख क्या देना, दर्द देना या कुछ आराम देना है, ये उसी पद से मिलता है। तो आप क्यों तुले हुए हैं बर्बाद करने पर? क्यों तुले हुए हैं केवल दर्द देने पर? बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो चुका है। 8 साल झेल लिया जनता ने, बहुत हो चुका है। अब आगे ये बिल्कुल झेलने के काबिल नहीं है। देशवासी ये समझ चुके हैं कि ये सरकार अब इस किस्म से नहीं चलेगी। अब इस सरकार को उखाड़ा जाएगा, क्योंकि दर्द के सिवाय आपके पास है ही कुछ नहीं। तो क्यों देशवासी दर्द लेंगे? आप ऐश करें और जनता को दर्द दें। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो गया, अब आगे नहीं होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।